भाई मैं तुम्हें बताऊं, बेरोजगारी में ना एक अलग सी जुनून है, एक अलग सी मजा है। मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। जब एमबीबीएस से पहले, है ना, तो क्या हुआ कि 2021 था और मेरा क्लास 12 खत्म हुआ, तो हम लोग कोविड बैच थे। तो भाई हुआ यूं कि क्लास 12 खत्म हुआ, कुछ महीने के बाद नीट एग्जाम होने वाला था। तो हम मेरे जो घर वाले हैं, एक भैया थे जो कि नीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिए थे और फिर वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन्हें बोले कि हम तेरे को कुछ पैसा देंगे, तो थोड़ा आके इसे कुछ 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 एमसीक्यू पढ़ा ले, कुछ करा ले और कुछ बुक्स वुक्स पढ़ा ले। भाई मैं तुम्हें बताऊं, एक अलग जुनून है, ठीक है। तो भाई मैं उतना मैच्योर था नहीं उस टाइम पे, तो मेरे को लगा भाई क्या कुछ चल रहा है, बस सबको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो भाई उसी टाइम में ना मेरे को ऐसा लगता था कि भाई सिर्फ बायोलॉजी पढ़ गए ना, मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा, केमिस्ट्री छोड़ दूंगा, बस बायोलॉजी पढ़ गए ना, मैं पूरा नीट क्लियर कर दूंगा, है ना। तो समय ऐसा था, तो मैंने क्या किया कि बायोलॉजी का बुक का हर एक लाइन मतलब रट्टा मार चुका हूँ, मतलब पूरा रट्टा लगभग मार दिया, ठीक है। बायोलॉजी पूरा कवर्ड है, बट वही है फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो वो मेरे को डीसी पांडे, वो क्या एचसी वर्मा, वो क्या नितिन अवस्थी फवस्थी, पूरा पूरा बुक का भंडार है। क्योंकि मैं 11th और 12th में एक डमी स्कूल के साथ प्रिपरेशन कर रहा था नीट के लिए। तो भाई कोई नहीं, तो फिर हुआ यूँ कि वो भैया आए और थोड़ा थोड़ा बोले कि कम से कम तेरे को दिन में इतना एमसीक्यू करना होगा ताकि एक तू डिसेंट रैंक ला पाए, है ना, नीट में। हाँ, तो मैंने किया, है ना, मैंने किया, एमसीक्यू किया। वो एक क्या था, कौन सा एक बुक है मैं पता नहीं, वो एक आता था, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, एमटीजी या समथिंग। हाँ, वो एमसीक्यू बनाता है और कुछ कुछ थ्योरी भी देता है, वो सब बुक मैंने किया, ठीक है। बट उतना अंदर से नहीं आया, तो यही करना है ना। तो इतना बकचोदी टाइप का हुआ, बस वो भैया के डर से मैं कर रहा था ताकि जस्ट एक रैंक आ जाए, ठीक है ना। ओ भाई मैंने ऐसे बकचोदी फकचोदी किया। फिर भाई मैंने कुछ पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर दिन में जो जो बोलते थे वो किया। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा छूट गया था, मतलब कर ही नहीं रहा था। मेरे को लगता था भाई बायोलॉजी में 360 से 360 ला तो भाई, है ना, नीट क्लियर कर दोगे। ये फिर आह, भाई ऐसा दौर था ना, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भाई मेरे को बहुत दुख लगा दिल में कि भाई कुछ गलत हो रहा है ना। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं तुम्हें बताऊं, बेरोजगारी का ना एक मजा है। मतलब सोचो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स, हाँ तुम शांति से सो रहे हो, खा रहे हो, मजे मस्ती कर रहे हो, हाँ, पैसा आने का टेंशन नहीं, किसी के अंडर काम करना नहीं, हाँ, एक फोन पकड़ो और देखते रहो भाई, हाँ। मतलब भाई बहुत इमेच्योर था मैं, तब भी बहुत इमेच्योर था, है ना। मेरे को कुछ फर्क पड़ता पड़ता था नहीं, करना है, खाओ पियो, खाना पीना तो मिल ही जाता था। फिर एग्ज़ाम हुआ, बहुत ख़राब है ना। फिर क्या हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट करना था, तो सेकेंड अटेम्प्ट तो एक बार ड्रॉप ले लिया। पर अभी ड्रॉप लेके घर तो नहीं बैठ सकते थे, पर कोविड बैच भी था। तो क्या होता है कि जो अलेन होता है ना, उसमें ना बहुत सारे वो होता है कि बैचेस रहता है। एक जन मार्च में स्टार्ट होता है, एक अप्रैल मई में स्टार्ट होता है, एक सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। तो वही चल रहा था। फिर दिमाग में आया कि चलो क्योंकि मेरे को पहले प्राइवेट में मिल रहा था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को, तो भाई मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइवेट में मिल रहा था। बट चलो सबको ही लगाते हैं भाई कि चलो और एक बार अटेम्प्ट कर ही देते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली कर लेंगे। तो भाई करना पड़ा, सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ा।
फिर सोचे कि अभी क्या करेगा, घर में प्रिपरेशन करेगा या फिर तो वो अलेन जो है भुवनेश्वर में उनके वहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम होता है। मैं क्लासरूम में एडमिशन लिया था, मतलब ऐसा था ना कि वो हाइब्रिड मोड था। मतलब भाई हाइब्रिड मोड मतलब क्या होता है कि तुम्हें ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। तुम दोनों में से जैसे कि जबकि कोविड प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाए तुम ऑफलाइन शिफ्ट हो सकते हो, और जब तक खत्म नहीं हुआ तुम ऑनलाइन कर सकते हो। तो भाई हाइब्रिड मोड था। फिर मेरे पापा गए, फिर तभी तो अलन का शर्ट फर्ट नहीं मिला, एक अम्ब्रेला मिला था और सारे डीपीपी मॉडल्स वगैरह मिला था, है ना। तो बस वही हुआ कि अलन में तो फिर क्या हुआ कि मैंने सुना था बहुत कि भाई जूम में ना अकेला पढ़ के बहुत कुछ क्रैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जाना आना खाना पीना रहना। तो भाई हम सोचे कि चलो सही है भाई, घर में प्रिपरेशन करेंगे, है ना। एक्चुअली क्या होता है पता है, घर में प्रिपरेशन हो सकता है, बट क्या होता है ना कि जब एक तुम मेथड यूज करते हो और तुम उसमें नहीं कर पाते हो ना भाई, कि तो फिर तुम्हें लगता है कि वो मेथड खराब है। बट घर में अगर जो मोटिवेटिंग बच्चा है ना, वो आराम से क्रैक कर सकता है। बट ठीक है, छोड़ो। मैंने सोचा कि भाई चलो काम करते हैं, घर में प्रिपरेशन करेंगे। तो भाई मैंने बोल दिया घर में कि भाई मैं तो घर में प्रिपरेशन करूँगा भाई, है मैं घर में प्रिपरेशन करूँगा, और मैं नहीं जाऊँगा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगा। बट घर में ना उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारा एडवांटेजेस है, थोड़ा डिसएडवांटेज भी है ना। तो क्या हुआ कि भाई हम लग गए पढ़ने के लिए। फिर कुछ महीना चला, 2 महीना चला। वैसे था ना कि जब अभी जैसे ना कि अभी मेंटर्स वगैरह हो जाते तो वो तुम्हें फ़ोन करते कि तुम क्लास जाते क्यों नहीं। बट भाई हमारे टाइम में तो वैसा था ही नहीं। मतलब अभी तो जैसे कि तुम लोग वो फ़ोन करते हैं कि तुम क्लास नहीं करते हो, एग्ज़ाम नहीं करते हो, मोटिवेट करते हो। हमें वैसा कुछ था नहीं अलन का। हाँ बहुत अगर तुम 5-6 महीना अगर तुम क्लासेस नहीं करते हो तभी तुम्हें फ़ोन करते हैं, वरना बच्चे होती हैं वो एक बार फ़ोन करेंगे कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं किए, है ना, तुम आजकल आ नहीं रहे हो क्लासेस में। वही बकचोदी बकचोदी जो भी है। तो फिर क्या हुआ, हाँ, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया। अरे वही बकचोदी फिर से स्टार्ट हो गया, वही बायोलॉजी पढ़ने लग गया, फिजिक्स केमिस्ट्री फट गया। फिर भाई लगा कि आ, कुछ गलती फिर से स्टार्ट हो गया भाई। मैं तभी भी बहुत इमेच्योर था, पता नहीं बहुत इमेच्योर था। बट अभी लाइफ में इतना ठोका है ना मेरे को भाई। भाई अभी ना ऐसा कि भाई खड़ा हो जाओ, है अब मार के दिया मेरे को, देखता हूँ कौन मारता है, जो भी हो। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो लैपटॉप था, और क्या था कि जब नए नए पढ़ रहे थे तो फ़ोन तो था नहीं मेरे पास, तो जो मेरे ग्रैनी है उनका फ़ोन से मैं पढ़ रहा था। बट उसमें भी डिफ़िकल्टीज है, जैसे कि उनका फ़ोन आ गया या फिर कोई उन्हें फ़ोन कर तो वो फ़ोन पकड़ नहीं पा रहे, तो वो मेरे मम्मी को बोलेगी देख एक फ़ोन खरीद ले उसके लिए, उसे पढ़ने में ईजी होगा। मम्मी बोले हाँ भाई अभी हर वक्त वो कैसा है उनका फ़ोन, ऑब्वियसली बात है मम्मी पापा सोचते हैं कि हाँ भाई चलो एक फ़ोन खरीद लेते हैं, वो पढ़ लेगा उससे जो भी हो। तो फिर एक नया फ़ोन आया। फिर क्या हुआ कि लैपटॉप भी था, तो लैपटॉप से भी देख रहे थे और ये फ़ोन से भी देख रहे थे। बट एक डिसिप्लिन होना है ना, कि उनका एक रूटीन था कि सुबह इतने से इतना क्लास होगा, शाम के इतने से इतना क्लास होगा। मैं नहीं कर पाया, है ना। और मैं अपना अपना कुछ खुद पढ़ रहा था, तो वैसे नहीं हो पाया, है ना। और मैं काफ़ी बैकलॉग रह गया, काफ़ी मतलब बहुत। वो जो स्पेस में जा रहे थे ना उसी पेस में मैं नहीं जा पाया। मैं क्योंकि तभी पता नहीं, अभी भी वो चीज़ ना मेरे को पैनिक करता है कि भाई कहीं वो चीज़ फिर, मतलब जो भी हो।
और मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे पढ़ रहा था, फिर एग्जाम्स आ गए पास, और पता ही नहीं चला भाई एक साल कैसे निकल गया। भाई इट वाज ऑलमोस्ट ना 2-3 महीने, 1-2 महीना बचा होगा एग्जाम से। वो एक एलेन का अपना सॉन्ग है, शंखनाद करके, शंखनाद एलेन, वो मोटिवेशन देता है तुम्हें एग्जाम देने से पहले। वो कुछ शंख फंख बजाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बट वो बहुत मोटिवेटिंग है। तो भाई मेरे को लिटरली अपने पर्सनल लेवल पर डर लगा कि भाई मैं क्या किया, एक साल चला गया, मैं चुका, पता ही नहीं चला एक साल कैसे चला गया। फिर शंखनाद सुने और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। बायोलॉजी तो हो ही गया था। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री था भाई। बट चलो सही है। फिर हाँ, फिर एग्ज़ाम हुआ और फिर से वही सिचुएशन हुआ। फिर अभी करना क्या था, दो ऑप्शन था, या तो फिर और एक बार ड्रॉप लो या फिर तुम घुस जाओ। आह, तो फिर देखो, एक जो बंदे होते हैं ना, ये मतलब प्राइवेट में पढ़ना काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। मतलब एक डिग्री, आई नो इट्स क्रुशियल, बट भाई ये डिग्री जो है ना, वो काफ़ी बहुत वक्त मांगता है, पैसा मांगता है, अगर तुम गवर्नमेंट से नहीं कर पाए तो। हाँ, बहुत वक्त मांगता है। ये तुम्हारा यंगेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल चला जाता है ऐसे बोले तो। बट क्योंकि ये एमबीबीएस नहीं है, फिर पीजी के लिए प्रिपरेशन करो, फिर एमडी, फिर क्या डीए, पता नहीं क्या क्या, जो भी हो। फिर क्या हुआ, एग्जाम खत्म हुआ, घर वाले पूछे कैसा हुआ, बोला भाई अभी मैं क्या ही बताऊँ, ठीक हुआ, चलो नॉर्मल सही है। फिर भाई अपन चले, फिर अंदर से पता था कि भाई गवर्नमेंट तो मिलने वाला है नहीं। गया मैं, पिछले बार भी गया था, इस बार भाई मैं गांडू था, है ना, मैं एक नंबर का गांडू था। फिर भाई क्या हुआ कि मेरे को लगा कि भाई इसमें कुछ कैरियर नहीं होने वाला है ना। अभी क्या करते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो घर में ना बहुत चिल्ला चिल्ली होता था, कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, हाँ बस बैठता रहता है, फोन देखता रहता है। कोविड का टाइम था तो भाई सब चिल्ला रहे हैं, वो पे मम्मी गाली दी, वो पे पापा गाली दे रहे हैं। पापा तो नहीं देते, बट मम्मी गाली देती है। वो घर वाले भी एक एक लोग होते हैं ना, वो भी आके बताते हैं बेटा क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। लाला से जब भी हो। फिर देखो, जो भी हो, फिर मेरे को बहुत भाई मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया था चल क्या रहा है ना मेरे साथ। तो भाई मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब करते हैं। तो भाई ऐसा था कि मेरे को लगा कि भाई चलो यूट्यूब करते हैं, उससे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर भाई मैं एक कोने के रूम चुन लिया, एक जो जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पे रूम चुन लिया, वहाँ पे लाइट्स वाइट्स लगा के अपना चैनल स्टार्ट किया। फिर भाई मेरे को हर वक्त गाली पड़ता था, वो कोने के रूम डोर बंद करके क्या क्या करता रहता है। फिर मेरे को स्ट्रेस आता था। वह मैं स्ट्रेस से क्या किया कि मैंने स्टार्ट किया भाई चलो वो जो छत होता है वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो मैं सुबह चला जाता था, सुबह के 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे ऊपर जाके जंप करता था, जो भी करता था। मैं तभी जिम ज्वाइन किया था, बट उतना मोटिवेटिंग नहीं रह पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था चल क्या रहा है ना। जब तक एक सिचुएशन हिट नहीं करता ना, तो मैं पता नहीं चलता चल क्या रहा है। तो भाई मैंने ज्वाइन किया, तो फिर मैं घर में बता रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, उस रूम में रह गया है, जो भी हो। मैं भाई दिन में वो कॉमेडी स्केचेस बनाना स्टार्ट किया।
फिर मैं सोचा कि भाई कॉमेडी के जैसे तो व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। हाँ, तो भाई मैंने सोचा कि चलो जो मूवीज़ होते हैं उनको रिव्यू करते हैं, है ना। वो जो मूवीज़ होते हैं उनको एक समरी देते हैं, क्या पता कि चल जाए। तो भाई मैंने समरी दिया, जो जो एक हाई लेवल का जो मूवीज़ होते हैं उनका समरी करना स्टार्ट कर दिया। आ, फिर क्या हुआ, ऐसे समझ, तो मैंने सोचा कि भाई लॉन्ग फॉर्मेट तो चल नहीं रहा है, तो एक काम करते शॉर्ट डालते हैं। तो वैसे था ना कि जो शॉर्ट्स होता है वो दिन में, तुम यूट्यूब का पॉलिसी था तभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कि तुम दिन में 16 या 26 शॉर्ट समथिंग डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो भाई मेरे को तो एक वीडियो के ऊपर बस रिएक्ट करना था, तो मैं भाई दिन में 20-20 शॉर्ट्स, 26-26 शॉर्ट डाल रहा हूँ। बना रहा हूँ वीडियो, फिर डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, है ना। फिर भाई ऐसे बनाता रहा, डालता रहा। फिर ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना हो गया भाई। अभी मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। तभी मैं सोचा ना भाई, आज भी मैं उस चीज़ को रिपेंट करता हूँ। मतलब भाई मेरे को ऐसा हर वक्त लगता है ना जब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं कि भाई शायद तक मैं तभी 2 या 3 वीडियोस हर, मतलब मेहनत ज़्यादा करना ना भी खराब होता है भाई एक पॉइंट से। इतना मेहनत भाई, मैं दिन में 26 वीडियो, 30 दिन का टाइम था या 40 दिन का टाइम था, वीडियोस बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। एक दिन में 26, मेरा हाथ दुख रहा है, सब दुख रहा है, बॉडी दुख रहा है, बट मैं डाल रहा, डाल रहा, डाल रहा, डाल रहा, डाल रहा। मेरे को लगा भाई चल जाएगा, चल जाएगा, बट लौड़ा चला, वो कुछ नहीं चला। बट फिर ठीक है भाई, फिर क्या। अरे भाई तब से 2021 से अभी तक यही चलता है, यही चल रहा है कि बस डालते रहो, करते रहो व्यूज़ का। और भाई इतना उतना, मतलब भाई तुम एक वीडियो डालो ना, सबसे बड़े क्या भाई, भाई वो 2 कम जा रहे, 3 कम जा रहे। भाई मैं बोल रहा हूँ बढ़ ही क्यों नहीं रहे भाई, ये तो अजब चीज़ हो गया। फिर तब से अभी तक 2021 से 2025 भाई, तभी से 200 ही सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। फिर भाई सही चला, सब चलता रहा। फिर अभी फाइनल ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैं ज़्यादा कॉन्सेशंस नहीं दे पाया क्योंकि नया नया चीज़ है, कुछ समझ आ नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। यार सही सब हुआ यार। फिर पता चला कि सब क्या चल रहा है। फिर थोड़ा फिर भाई मज़ा आया। फिर सोचे कि यार छोड़ो, अभी सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागते, अभी बस कंटेंट डालते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। क्योंकि अच्छा फ्यूचर में इसे कभी देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई बढ़ ही नहीं रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। इतना भाई तुम इतना मेहनत करो ना, बट बढ़ेगा नहीं ना भाई। तुम्हें भी लगता है कि भाई छोड़ देना चाहिए यार, कितना डालोगे तुम, है ना। बट वही फिर दिमाग में रहता है कि यार नहीं, क्या पता चल जाए। भाई चलता रहा, चलता रहा, ये अभी भी चलते ही रहेंगे। अभी तो फाइनल ईयर पहुंच चुके हैं, अभी तो फिर पढ़ाई पढ़ाई भी करना है क्योंकि फाइनल ईयर में अभी फिर उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाए। बट मैं बोलूँ भाई, लोग समझ नहीं पाते हैं, बट स्टूडेंट लाइफ ना बहुत एक बहुत अच्छा लाइफ है, पता है। मतलब भाई मेरे को लगता है कि पर्सनल लेवल में भाई स्टूडेंट लाइफ जो है ना, ये तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा भाई, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम जितना भी ढूंढ लो ना भाई, मतलब इतना टाइम है, तुम एक चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें खाना मिल जा रहा है, हाँ तुम जो जा रहे हो वो मिल जा रहा है, ये भाई तुम्हें कब मिलेगा। और तुम्हें क्योंकि एक बार तुम्हें जॉब लग जाए ना, फिर तो तुम्हें खटना ही है ना। क्योंकि मेरा अभी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि मतलब अभी तो मैं थोड़ा फिर काम करने लग जाऊंगा ना, इंटर्नशिप आ रहा है, तो फिर वही चीज़ है भाई, बस चलते रहे, आगे बढ़ते रहो भाई, करते रहो। फिर मिलता है एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।